कहां गई मेरे आंगन की गौरैया। एक समय था जब घर घर में गौरैया दिखाई देती थी, लेकिन समय के साथ पक्के मकानों और कम होते जंगलों के कारण गौरैया के कुनबे भी कम हो गए, जिसका असर पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। जैसे जैसे हम पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, उससे गौरैया आज लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। अब घरों में ना तो गौरैया दिखाई देती है और ना ही उसकी चींची की आवाज सुनाई देती है। आज गौरैया पक्षी को बचाने के लिए तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 20 मार्च को हर वर्ष पूरे विश्व में गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया चिड़िया यह एक छोटी पक्षी है जो प्रायः सभी स्थानों पर मिल जाती है। इसके रहने का एक अलग ही अंदाज होता है। गौरैया रहती तो घोंसले में ही है, पर यह अपना घोंसला अधिकांशतः ऐसे स्थानों पर बनाती है जो चारों तरफ से सुरक्षित हो। गौरैया हल्के भूरे रंग सफेद रंग लिए होती है। नर के गले के पास चोंच के नीचे काले रंग का धब्बा होता है, जो नर गौरैया की पहचान कराता है। प्रातःकाल इसके चहकने की अनोखी प्रकृति होती है, जो बहुत ही सुखमय प्रतीत होती है। हम घर आंगन में इसकी चूचू की मधुर आवाज को बचपन से सुनते आए। जिस आंगन में नन्ही गौरैया की चहलकदमी होती थी, आज वह आंगन सूने पड़े हुए हैं। दुनिया भर में गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस पहली बार वर्ष 2010 में नेचर फाइबर सोसाइटी के द्वारा मनाया गया था। आधुनिक मकान, बढ़ता प्रदूषण, जीवन शैली में बदलाव के कारण गौरैया लुप्त हो रही है। कभी गौरैया का बसेरा इंसानों के घर में होता था। अब गौरैया के अस्तित्व पर छाए संकट के बादलों ने इसकी संख्या काफी कम कर दी है और कहीं कहीं तो यह बिल्कुल दिखाई नहीं देती। इस संकट की घड़ी में नन्ही गौरैया को अपने आंगन में बुलाने के लिए हम लोगों को मिलकर कई काम करने होंगे। हम जैसे जैसे शहरीकरण और विकास के नए आयामों को छूते जा रहे हैं, इन पक्षियों के प्राकृतिक निवास भी उसी तीव्र गति से खत्म हो रहे हैं। हमारी वर्तमान पीढ़ी तकनीक में इतना ज्यादा उलझ चुकी है कि प्रकृति से उसका नाता लगभग खत्म ही हो चुका है। प्रकृति के प्रति हमारे युवाओं की अनदेखी के कारण ही घर पर कलरव करने वाली गौरैया चिड़िया अब हमारे जहन में नहीं रही। हमारे घरों में अपनाई जाने वाली जीवन शैली में आए परिवर्तन से भी गौरैया के जीवन पर संकट के बादल मंडराए हैं। जहां महिलाएं पहले गेहूं को आटे में परिवर्तित करने से पूर्व उसे धोकर छतों अथवा आंगनों में सुखाया करती थी, वहीं अब गेहूं ने सीधे आटे का रूप ले लिया है या फिर रेडीमेड आटा ही उपयोग में लाया जा रहा है। इस तरह छतों और आंगन से गौरैया को मिलने वाला आहार अब उपलब्ध नहीं है। गौरैया की चूचू अब चंद घरों में ही सिमट कर रह गई है। एक समय था जब उनकी आवाज सुबह और शाम को आंगन में सुनाई पड़ती थी, मगर आज के परिवेश में आए बदलाव के कारण वह शहर से दूर होती गई। गांव में भी उनकी संख्या कम हो रही है। बचपन की सबसे सुखद स्मृतियों में गौरैया जरूर आती है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा इसी चिड़िया को पहचानना सीखता था। पड़ोस के लगभग हर घर में इनका घोंसला होता था। आंगन में या छत की मुड़ेर पर वे दाना चुगती थी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर ये झुंड के झुंड खुदकती रहती थी। प्राचीन काल से ही हमारे उल्लास, स्वतंत्रता, परंपरा और संस्कृति के संवाहक वही गौरैया अब संकट में है। संख्या में लगातार गिरावट से उसके विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। न केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी गौरैया की संख्या में दिनों दिन गिरावट आ रही है। ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में इनकी संख्या जहां तेजी से गिर रही है, मगर नीदरलैंड में तो इन्हें रेड लिस्ट के वर्ग में रखा गया है। दिल्ली में तो इस पक्षी को ढूंढना इतना दुर्लभ हो गया है कि लाख ढूंढने पर भी यह पक्षी दिखाई नहीं देता। इसलिए दिल्ली सरकार द्वारा साल 2012 में गौरैया को राज्य पक्षी घोषित करने का फैसला लिया गया।
गौरैया की दिनों दिन घटती संख्या का सबसे बड़ा कारण आधुनिक घरों में गौरैया के रहने के लिए जगह नहीं है। घरों की खिड़कियों में कूलर, रोशनदानों में जहां विंडो एसी ने गौरैया के जीवन को और भी खतरे में डाल दिया है। अगर चिलचिलाती धूप से बचने या भोजन की खोज में गौरैया आपके घरों में आएगी भी तो पंखे या कूलर से इसके कट जाने का खतरा रहता है। घर का माहौल भी अब उनके अनुकूल नहीं रहा है। पेट्रोल के दहन से निकलने वाला मेथिल नाइट्रेट छोटे कीड़ों के लिए विनाशकारी होता है, जबकि यही कीट चूजों के खाद्य पदार्थ होते थे। मोबाइल टावरों से निकलने वाली तरंगों में इतनी क्षमता होती है जो इनके अंडों को नष्ट कर सकती है। गौरैया को विलुप्त होने से हम ऐसे बचा सकते हैं। गर्मी के दिनों में अपने घर की छत पर एक बर्तन में पानी भरकर रखें। गौरैया को खाने के लिए कुछ अनाज छतों और पार्कों में रखें। कीटनाशक का प्रयोग कम करें। अपने वाहन को प्रदूषण मुक्त रखें। हरियाली बनाएं। छतों पर घोंसला बनाने के लिए कुछ जगह छोड़ें और उनके घोंसलों को नष्ट ना करें। गौरैया को फिर से बुलाने के लिए लोगों को अपने घरों में कुछ ऐसे स्थान उपलब्ध कराने चाहिए जहां वे आसानी से अपना घोंसला बना सके और उनके अंडे तथा बच्चे हमलावर पक्षियों से सुरक्षित रह सके। गौरैया शहरों में तो लगभग लुप्त हो चुकी है तथा गांव में भी इनके घरौंदे अपेक्षाकृत कम ही हैं। हमें इस चिड़िया को बचाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा। यदि हम यह कर सके तो क्या पता यह रूठा मेहमान हमारे घर आंगन में फिर से फुदकने लगे, फिर से चूचू की मधुर आवाज गूंजने लगे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।